तो उसकी जान में जान आ गई। उसने गहरी सांस ली। वो अब बेहतर महसूस कर रहा था और वो जानता था कि रात भर की नींद उसकी हालत और ठीक कर देगी। अभिनव ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसे अंदर से कुछ लोगों की जोर से हंसने की आवाजें आई। अभिनव अंदर आया तो उसने देखा कि शर्मिला, राजीव, अनन्या और चिराग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। ये देखकर अभिनव को शक हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग इतनी देर रात को डिनर क्यों कर रहे हैं। फिर जब अभिनव ने चिराग को देखा तो उसे और ज्यादा जलन होने लगी। ना सिर्फ चिराग ने टेबल पर अभिनव की जगह ले ली थी, बल्कि उसने अनन्या को भी अपने ठीक पास में बैठा लिया था। इससे पहले कि अभिनव आगे बढ़ता, चिराग ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यहाँ आना बहुत पसंद है आंटी, और आप लोग चाहे तो मैं तो यहाँ हर रोज आ सकता हूँ, लेकिन यह आपकी बेटी का जो पति है ना, उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। इस पर शर्मिला ने जवाब दिया, चिंता मत करो, इन दोनों का जल्दी डाइवोर्स होने वाला है। शर्मिला के मुंह से ये बात सुनकर अनन्या भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। चिराग ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारने लगा। वो जिस तरह से अनन्या को देख रहा था, अनन्या उससे परेशान हो रही थी। अनन्या ने अपनी नजर नीचे कर ली थी, फिर भी चिराग उसे देखे जा रहा था। तभी चिराग ने शर्मिला को देखकर पूछा, क्या मैं कल अनन्या को अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ? शर्मिला के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने उछलते हुए कहा, हाँ, क्या बात कही है तुमने, बिल्कुल ले जा सकते हो। हेलो। तभी अभिनव, जो कि अभी तक अपनी जगह पर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, वो आगे आया और उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव की आवाज सुनते ही सब लोग उसे देखने लगे। शर्मिला का मुंह उतर गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, ये लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। शर्मिला की इस टिप्पणी पर राजीव ने उसे घूरते हुए देखा। शर्मिला चुप हो गई तो राजीव ने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? इस पर अनन्या बोली, ये कल भी इसी टाइम पर आया था, पता नहीं इतनी रात तक बाहर क्या करता है। तभी अनन्या ने नोटिस किया कि अभिनव के सिर से खून बह रहा था। खून से उसका चेहरा और उसके कपड़े दोनों खराब हो गए थे। अभिनव ने राजीव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ काम था, और वो चिराग को गुस्से में देखने लगा। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने चिराग से कहा, क्या बात है, तुम आज फिर यही हो? चिराग ने जवाब दिया, हेलो अभिनव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद चिराग अपनी जगह से उठा और शर्मिला से बोला, मैं अब चलता हूँ, रात काफी हो गई है। बिल्कुल, मैंने तुम्हें इनवाइट किया और तुम आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्दी फिर से तुम्हें इनवाइट करूंगी। हमने जो प्लान बनाया है उसे भूलना मत, इससे अपना ही घर समझना। शर्मिला के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया। चिराग अपने मन से यहाँ नहीं आया था, बल्कि उसे बुलाया गया था। शर्मिला अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। बिल्कुल आंटी, आप तो मेरी माँ जैसी है, आप जब बुलाएंगी मैं तब चला आऊंगा। चिराग ने यह मुस्कुराते हुए कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव को उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो चिराग का सिर फोड़ दे, लेकिन उससे पहले ही चिराग वहां से निकल गया। अनन्या और शर्मिला भी उसे छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। शर्मिला ने दरवाजे पर खड़े होकर चिराग से कहा, तुम्हें पता है अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे है। ये सुनते ही अनन्या शर्मिला को घूर कर देखने लगी। उसके लिए यह सब बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होते जा रहा था। तभी चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मुझे पता था, और फिर से याद दिलाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर शर्मिला खुशी से चीख पड़ी और अनन्या को देखते हुए बोली, अरे इसे तो पहले से पता था, इसे कहते हैं असली जेंटलमैन। अभिनव, जो कि पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, उसने हताशा में अपना सिर हिला दिया। पति के सिर से खून बह रहा था और पत्नी और सास को जन्मदिन मनाने की पड़ी थी। अभिनव अगर और थोड़ी देर उनकी बातें सुनता तो उसे फिर से चक्कर आने लगते। उसे नींद की जरूरत थी और ऐसे में वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सोने से पहले जैसे तैसे अभिनव ने शॉवर लिया ताकि उसका घाव साफ हो जाए। वो बिस्तर पर आया और सोने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अनन्या आए और उससे इस घाव के बारे में तीखे सवाल करे, लेकिन अभिनव के सिर से खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ था। इसी बीच अनन्या भी अपने कमरे में आ चुकी थी और बिस्तर पर लेट चुकी थी। वो देख रही थी कि अभिनव के सिर से अभी भी खून बह रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।